मैं आचार्य कथा व्यास विपिन कुमार पांडे आप सभी को वट सावित्री व्रत के विधान के बारे में बताता हूं। सुहागिन स्त्रियां जरूर इस व्रत को करें। इस व्रत का वर्णन नारद पुराण में किया गया है। आप सभी लोग यह व्रत अवश्य करें। यह वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस किया था। तभी से यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को करने के लिए पहले स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ आदि कार्यों से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र को पहन करके अर्थात सुहागन की अवस्था में हो करके सारे 16 श्रृंगार को करके अपने पति अपने घर परिवार के लोगों से आज्ञा लेकर के पूजन की सारी सामग्री को लेकर के बरगद वृक्ष के पास जाए। पूजन की सामग्री में रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत और भीगा हुआ चना, कच्चा धागा, दूध और गुलगुला यानी कि मीठा अन्न कोई भी हो और अलग से अनाज, दीपक, इन सबको ले जाएं। ले जा करके बरगद वृक्ष के नीचे पहले साफ सफाई को करें, उसके बाद वहां पर रखें। फिर गौरी गणेश की पूजन करें। पूजन के लिए एक आचमनी चाहिए। आचमनी से अपने ऊपर जल को छिड़कें, पवित्र करें। मंत्र पढ़े ओम पवित्रो पवित्रा व सर्वावस्थाम गतोपि या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा विभंतरा सची। यदि मंत्र ना याद हो तो मात्र भगवान विष्णु के नाम का को ही लेकर के आचमन करें। उसके बाद दीपक को जलाएं, फिर पूजा को करें। सबसे पहले कच्चे धागे को लेकर के बरगद वृक्ष में 7 बार लपेटें या 108 बार उसको लपेटें। लपेटें जिस प्रकार से उस दिशा में लपेटें जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में लपेटें। उसके बाद लपेटने के बाद फिर दोनों हाथ को जोड़ करके सावित्री माता से प्रार्थना करें, कहें कि हे जगत माता सावित्री, तुम संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हो, अपने पति को ही इष्ट देव मानने वाली पतिव्रता हो, वट वृक्ष पर निवास करने वाली देवी, तुम ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरा हमारे पति के साथ नित्य संयोग बना रहे, कभी हमारे पति के साथ वियोग ना हो, हमारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट ना हो, हम दोनों लोग दीर्घजीवी हों। और हे माता सावित्री, तुम्हें सादर प्रणाम है। ऐसा कह करके बरगद वृक्ष रूपी माता सावित्री को प्रणाम करें और जो प्रसाद मीठा अन्न लेकर गए हैं उसका सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करें। उसके बाद जिनके पति, बहुत जरूरी बात है कि जिनके पति अधिकतर बीमार की अवस्था में रहते हैं उनके लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। वह स्त्री अपने पति को पहले खड़ा करके नाखून से, पांव के नाखून से लेकर के सर की चोटी तक कच्चे धागे को 7 बार नापें। उस धागे को ले जा करके वट सावित्री वाले दिन उसी बरगद वृक्ष में लपेट दें और 108 घड़ा जल उस बरगद वृक्ष पर डालें तो निश्चित ही उनके पति को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा और वह हमेशा अपने पति के साथ प्रसन्न चित्त के साथ इस संसार में जीवन को यापन करेंगी। इस दिन स्त्रियों को पीला सिंदूर लगाने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। जय श्री राम।